Good morning, students. Ninth class students. Today we will discuss remaining exercise questions. Yesterday we have discussed only 3 questions, and now we gonna discuss question number 4th. Why firemen struggle to hold a hose pipe? जो hose pipe होती है, ठीक है, जो पकड़ी होती है फायरमैन ने जब कहीं आग लग जाती है तो उससे वो पानी की पाइप होती है पकड़ी हुई, वो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कस के क्यों पकड़नी पड़ती है, बार बार उनसे हाथों से क्यों छूटती है, तो ये हमें बताना है. दिस इज बिकॉज स्टीम ऑफ वाटर रशिंग थ्रू द होस पाइप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए लार्ज स्पीड एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स ऑन द होस पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. देखिए क्या होता है, जो स्टीम होता है, स्टीम क्या होता है, जो पानी निकलता है उसके बीच में से जो पानी बाहर आ रहा होता है, ठीक है, फ्लो वाटर का बाहर आ रहा होता है पाइप से, बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है, जो कि अगर तेज़ी से आ रहा है, आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि ईच एंड एवरी एक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स अपोजिट रिएक्शन. तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जितनी तेज़ी से बाहर आएगा फोर्स से, जितनी फोर्स से पानी बाहर आएगा उतनी तेज़ी से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ठीक है, द फोर्स एक्सर्ट ऑन द हाउस पाइप, ये देखिए, द फोर्स एक्सर्ट ऑन ए, ये देखिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए होस पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज रिएक्शन फोर्स. जो पीछे की तरफ फोर्स लगती है वो कौन सी होती है, रिएक्शन फोर्स. द रिएक्शन फोर्स टेंड टू मूव द होस पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर फिर वो जो रिएक्शन फोर्स होती है होस पाइप को वापस दूसरी डायरेक्शन में वो लेके जाती है, इसीलिए उसे हम फायरमैन को स्ट्रगल करना पड़ता है होस पाइप को होल्ड करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain why some of the leaves may get detached from the tree if vigorously shaked its branches. If we vigorously shaked its branches, अगर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता या फिर कहीं तेज़ी से vigorously शेक करते रहें ब्रांचेस को, तो हम पाएंगे कि लीफ जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं, वहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं. तो ऐसा क्या होता है, जैसे आप देखो गाँव में टहनियों को, अगर हम फ्रूट लगा हुआ है तो पेड़ की टहनियों को अगर हम बार बार शेक करते हैं, पत्ते बाहर आ जाते हैं, फ्रूट बाहर आ जाते हैं. ऐसा क्या होता है, देखिए, व्हेन वी शेक vigorously a branch of tree, some of the leaf may get detached on account of inertia of the rest of the leaves. एक्चुअल में पहले क्या होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मोशन में आते हैं फिर से वो रेस्ट में आते हैं, फिर से मोशन में आते हैं, जिसकी वजह से लीफ जब वो रेस्ट में आते हैं तो ब्रांचेस मोशन में आ जाती हैं, जब लीफ मोशन में आती है तो ब्रांचेस रेस्ट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर फोर्स लगता है. एंड लीफ ट्राई टू बी इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, वो चाहते हैं कि हम रेस्ट में रहें, देयरफॉर दे गेट डिटैच, इसीलिए वो डिटैच हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाई डज द फील्डर पुल हिज आर्म बैक वाइल ट्राइंग टू स्टॉप और कैच ए क्रिकेट बॉल. ये तो हम पहले आप देखते रहते हो, ठीक है. When fielder stop fast moving ball, suddenly the speed of ball decreases. Speed क्यों decrease होती है? From high value to 0 in very short time. There the retardation, negative acceleration of ball will be large and result. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि सिंपल सी बात बताता हूँ, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होता है, dp अपॉन dt. ये आपने पढ़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dp होता है. जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा, तो हम पीछे की तरफ अपने हाथ करते हैं ताकि उसका टाइम रेट जो है वो बढ़ सके और फोर्स हमारे हाथों के ऊपर कम लग सके. तो यहाँ पे वही लिखा है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल विल बी वेरी लार्ज, एज ए रिजल्ट द फील्डर हैज़ टू अप्लाई लार्ज फोर्स टू स्टॉप द बॉल इन टर्न एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स ऑन द फील्डर हैंड, सो द फील्डर हैंड मे गेट हर्ट व्हेन ट्राई टू स्टॉप. अगर हम सीधे हाथ रखेंगे तो सीधे हाथ रखने से क्या हो जाएगा कि उसके हाथ जो हैं वो इंजर्ड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है. तो एक तो फिर उसके बाद गेट हर्ट व्हेन ही ट्राइज टू स्टॉप कैच फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल सडनली विदाउट मूविंग हिज हैंड. इसलिए जब अब क्या होता है, इफ़ द फील्डर स्टॉप द बॉल बाई ग्रेजुअली पुलिंग हिज आर्म हैंड्स बैक अलॉन्ग विद द बॉल, जैसे ही बॉल के साथ वो आगे लेके जाएगा द सेम चेंज इन, ये देख सकते हैं, सेम चेंज आ जाएगी, सेम चेंज इन स्पीड इज़ ब्रॉट अबाउट इन लार्जर पीरियड ऑफ टाइम. तो ज़्यादा टाइम लगाएगी, ठीक है, सेम स्पीड से हाथ भी जाएंगे, बॉल भी जाएंगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से
रिटार्डेशन ऑफ बॉल विल स्मॉल, तो जो एक्सेलेरेशन लगेगा, जो फोर्स लगेगा, ठीक है, हाथ के ऊपर वो कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से so the ball will exert lesser force on the hands of the fielder and the fielder will not be get hurt। तो फील्डर जो होगा उसका हाथ जो है वो हाथों पे लगेगी नहीं और वो हर्ट नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी नेक्स्ट लेक्चर लेके